इस बार आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? महंगाई 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 महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महिलाओं की सुरक्षा, खिलाड़ियों को रोडों पर खींचा गया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सरकार के जुमलों की तरफ ध्यान करके जैसे अग्निवीर समस्या हो। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई है। बेरोजगारी हो गया जी, बिजली पानी मूलभूत सुविधाएं। कभी इतनी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगार हो गया। इंटरव्यू देते रहे कि हम आपको नौकरी लगाएंगे, लेकिन कोई नौकरी नहीं। महंगाई मेन मुद्दा महंगाई है। महंगाई बहुत ज्यादा है। गैस लगा लो और सब्जी लगा लो, दालें लगा लो, बहुत महंगाई है। शक्ति रानी जी की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो वहाँ की चेयरपर्सन होते हुए तो वहाँ काम नहीं किया, यहाँ से बाहर से आकर या क्या कर सकती है। ये जो चुनाव है आम चुनाव नहीं है, देश को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। प्रदीप जी 40 साल से राजनीति में हैं। उनकी राजनीति इसीलिए ही जिंदा है क्योंकि वो जनता के ही लिए हमेशा खड़े उतरते हैं, खड़े उतरे। ये हमारा अपना कैंडिडेट है, बाहर से थोपे हुए कैंडिडेट का यहाँ कोई जगह नहीं। मैं गाफिल दिल का गम जदा जो अपने गम से लुट गया, कहता हूँ जमाना कुश्ती चुप रहूं दम घुट गया। खून से सींचा था ये चमन के हस्ती मिटा के मिलेगा मन। मोदी ने यो किया गमन, हर साख से फूल टूट गया। नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता धवन और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। हरियाणा में इस समय चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। इस समय हम मौजूद है कालका विधानसभा क्षेत्र में। कालका की अगर बात की जाए तो टक्कर का मुकाबला इस बार इस सीट में देखने को मिल रहा है। पीछे का नजारा एक बार आप जरूर देखिएगा क्योंकि आज जो है नामांकन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अभी जो है हम मंडी में मौजूद है, कालका मंडी में मौजूद है, जहां से लेकर कालका के ही एसडीएम ऑफिस तक एक रैली निकाली जाएगी, जिस पर आपको बता दें कि प्रदीप चौधरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो अपने नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आप मेरे पीछे के नजारे को एक बार जरूर देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग उनके समर्थन के लिए जरूर आए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की भी अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश के भी विधायक यानी कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक जो कुछ समय पहले ही चुने गए हैं, कांग्रेस के वो विधायक हैं हरदीप बाबा जी भी यहाँ पर मौजूद है। अपना समर्थन देने के लिए वो प्रदीप चौधरी को समर्थन देने के लिए आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में हम नामांकन प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। रैली को भी आप जरूर देख सकेंगे क्योंकि भारी तादाद में आप एक बार वहां का नजारा जरूर देखिए क्योंकि भारी तादाद में लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। समर्थन पूरा कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को दिया जा रहा है। पहले भी वो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके यानी कि वर्तमान में भी वो विधायक भी है। एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वो दोबारा से यहाँ पर आ चुके हैं और आज उनकी नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। थोड़ी ही देर में यहाँ से रैली भी जरूर निकाली जाएगी, वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप एक बार जरूर यहाँ लोग देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग मौजूद हैं। जैसे कि आप सभी को पता है इस समय हम कालका में मौजूद हैं। लोगों से भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी क्योंकि भारी समर्थन में लोग कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को समर्थन देने के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम राम आसरा राठौर। एंड यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी। So today you have come here to support Mr. Pradeep Chaudhary. We are here to give our support to Congress party. So before also he was elected as the Vidhayak, okay, as the MLA of this constituency. I am congressman. Okay. Totally. So from starting only you are. From the very beginning. Okay. So for now, what are you saying? What are your like expectations from Pradeep Chaudhary? What he can do for the constituency, the Kalka constituency? He will develop the constituency. Development करेगा ये, ऐसी क्या बात? And what else you would like to say to the BJP? बीजेपी आई डोंट लाइक। उससे देख लिया 10 साल हमने, बहुत दुखी हो लिए उससे। ना कोई रोजगार, ना कोई महंगाई खत्म हो रही, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज ही हैज लॉस्ट। और अभी सर अगर मैं बात करूं तो नया प्रत्याशी जो है बीजेपी की तरफ से घोषित किया गया है
पहले लतिका शर्मा यहाँ पर, लतिका शर्मा इज आल्सो जीरो, नो प्रॉब्लम। शक्ति रानी के लिए जो नई उम्मीदवार है, पार्टी अभी उन्होंने ज्वाइन की थी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो तो पैसे के बल पे चल रही है, अदरवाइज शी इज आल्सो नथिंग। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सूरज बांधैया, और सर आप कहाँ से हैं? इंदौर से। जी सर, और आज जो है कालका में 2 नामांकन रैली निकलने वाली है। सबसे पहले जो है आप कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पर आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछला जो कार्यकाल कांग्रेस का इस विधानसभा क्षेत्र में रहा है, कैसा कार्यकाल प्रदीप चौधरी का बतौर विधायक यहाँ पर देखने को मिला है? पिछला कार्यकाल चौधरी प्रदीप सिंह का बहुत अच्छा रहा है और जनता के हित में ही काम किया है। इन विधानसभा में आपने उठाई आवाज कि सरकार निकम्मी और बैरी सरकार ने जनता की भलाई के लिए कोई भी काम, कोई ठेका, कोई लाइट, गलियों की, शहर की, कहीं कोई काम नहीं किया है। और इसलिए दोबारा प्रदीप चौधरी फिर एमएलए बन के आ रहे हैं कालका हल्के में, और कोई मुकाबला नहीं है बाहरी कैंडिडेट से। यहाँ ये हमारा अपना कैंडिडेट है, बाहर से थोपे हुए कैंडिडेट का यहाँ कोई जगह नहीं। सर, और अगर पिछले इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो कैसा इनका कार्यकाल रहा है? क्या जो जनता के मुद्दे थे, जो जनता का काम था, क्या बखूबी प्रदीप चौधरी जी ने किया है? प्रदीप चौधरी ने इसके लिए बहुत कोशिश की, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया अपने कार्यकाल में, किंतु सरकार ने कालका की छोड़ो पूरे हरियाणा में कहीं भी काम नहीं किया है और काम में रुकावट डाली है प्रदीप चौधरी के कामों में। सर, इस बार जो है आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर आप वोट करेंगे? क्योंकि बहुत सी समस्या जो है जनता को देखने को जरूर मिलती है, तो आपके ऐसे क्या मुद्दे हैं? महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिलाओं की सुरक्षा, खिलाड़ियों को रोडों पर खच्चा गया, धक्के पुलिस ने उठाए गए, और इस जुल्म के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ ये फतवा है कांग्रेस के नौजवानों। और सर देखिए, अब बीजेपी भी यहाँ पर है जो मैदान में उतर आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उतारा गया है। शक्ति रानी जी की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शक्ति रानी के बारे में तो हम ही कहेंगे, अभी जनता ने उसके बारे में कोई पता नहीं है क्या है। अम्बाड़ा से वो चलका ही है, अम्बाड़ा नगर निगम में अगर आपने तो वहाँ देखा होगा, वहाँ सर्वे किया होगा, कोई भी शहर में कोई गली नाले तो वहाँ की चेयरपर्सन होते हुए तो वहाँ काम नहीं किया। यहाँ से बाहर से आकर यह क्या कर सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका नेशन स्पीक से बातचीत करने के लिए। ठीक है बेटे, धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नेवा सिंह, जी सर, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मानिकपुर देवीलाल पिंजौर। जी सर, और आज देखिए कांग्रेस की एक रैली निकाली जा रही है प्रदीप चौधरी जी के द्वारा, और उनके भारी समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके समर्थन के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? प्रदीप जी ने निशाने पे जो भी तीर मारा है, प्रदीप जी ने निशाने पे ये तीर मारा है, जनता को गले लगाया, बुजुर्गों को दिल में उतारा है। जी सर, जी जी। साथियों के साथ चलने से कभी हार नहीं होती, साथियों के साथ चलने से कभी हार नहीं होती, और काफले के सामने कभी कोई दीवार नहीं होती। आज सर, अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें, जो कार्यकाल प्रदीप चौधरी जी का कालका विधानसभा क्षेत्र में रहा है, क्या आपको लगता है कि वो बखूबी जनता के जो एक विश्वास था उस पर खरा उतरे हैं, या फिर? प्रदीप जी 40 साल से राजनीति में हैं। उनकी राजनीति इसीलिए ही जिंदा है क्योंकि वो जनता के ही लिए हमेशा खरे उतरते हैं, खरे उतरे। और इसी के साथ साथ सर मैं ये भी जरूर पूछना चाहूंगी कि इस बार मैदान में एक नए उम्मीदवार को उतारा गया है, यानी कि शक्ति रानी जी की बीजेपी की तरफ से मैं बात करूंगी, उन्हें मैदान में उतारा गया है। क्या कुछ आपको लगता है कि टक्कर का मुकाबला ये रहने वाला है, या एक तरफा ही ये मुकाबला? ये जब तक प्रदीप जी लड़ेंगे तब तक प्रदीप जी के साथ इनेलो का हर वर्कर और कांग्रेस का वर्कर तो साथ ही साथ है। 2 पार्टियां हमेशा प्रदीप के साथ रहती हैं, इसलिए इनको कोई भी हरा नहीं सकता। इसी के साथ साथ मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि इस बार जो है आपके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं कालका विधानसभा क्षेत्र के लिए? आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? किन मुद्दों पर आप जो है आगे मत देने के लिए जाएंगे? हम महंगाई, बेरोजगारी,
महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इस सरकार के जुमलों की तरफ पब्लिक का ध्यान करके जैसे अग्निवीर समस्या हुई, यह भी हमारी रोजगार पे ही है पॉलिसी। और मैं गाफिल दिल का गमजदा जो अपने गम से लुट गया, कहता हूँ जमाना कुश्ती चुप रहूं दम घुट गया। खून से सींचा था ये चमन के हस्ती मिटा के मिलेगा मन, मोदी ने यो किया गमन हर साख से फूल टूट गया। मैं गाफिल दिल का गरदार जो अपने गम से लुट गया। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं पूर्व सरपंच भोजकोटी से कौशल्या राणा। मैम आज देखिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने वाली है, कुछ ही देर में जो है नामांकन के लिए यहाँ से निकल भी जाएंगे। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी एसडीएम ऑफिस तक। सबसे पहले तो मैम ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस बार प्रदीप चौधरी का जो एक पलड़ा भारी रहने वाला है? देखो, प्रदीप चौधरी जो है यहाँ हमारा लोकल है और कालका कंस्टिट्यूएंसी से ये बहुत सालों से मेहनत कर रहा है। पहले दूसरी पार्टी में थे तब से और अब तक हर वर्कर को मिलता है और वर्कर की कदर करता है और इलाके का जो इसका अपना दायरा है, दुख सुख देखता है सबका, और विकास के बारे में भी पीछे नहीं है। ये कोई भी इसको आधी रात को बात करना चाहता है तो फोन उठा के बात करते हैं ये लोग, क्योंकि और जो नेता हमारे लोग आए हैं यहाँ पे तो हमारा कभी फोन नहीं उठाया उन्होंने, और ये जो है ये इमीडिएटली फोन उठाते हैं हमारा, और वर्कर की बहुत कदर करते हैं। इलाके में जो कार्य करे कांग्रेस पार्टी ने वो किसी से छुपे नहीं है, चाहे भजन लाल जी की सरकार थी, चाहे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, चाहे हमारे किसी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारे विकास हुए और हमारी पार्टी मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है। बिल्कुल सीट निकालेंगे प्रदीप चौधरी जी, हम उनके साथ हैं, तन मन धन से उनके साथ हैं। और इसी के साथ साथ मैम मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने जैसे यहाँ पर बोला भी है कि पिछले जो है उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, कुछ काम हमें जरूर गिनवाइए जो प्रदीप चौधरी जी द्वारा किए गए हैं जनता के हित में। देखो, प्रदीप चौधरी को ओपोजिशन में बैठते हुए जो इनका एमएलए कोटा था, उस कोटे से इन्होंने जितना भी दिया लोगों को, बाकी ओपोजिशन सरकार ने इनके कार्य होने नहीं दिए, इनके कार्यों में रुकावट डाली है। ये जनता भी जानती है, बीजेपी सरकार ने इनके कार्यों में रुकावट डालते आए हैं, और जो इनको एमएलए का कोटा मिला है इन्होंने हर हल्के में दिया है, जब कितना भी मिला इन्होंने हर हल्के में दिया है और गांव के लोगों के विकास के लिए दिया है। बाकी इनके कामों में बहुत रुकावटें आई है। ये फिर भी इन्होंने संसद में जाके हमारे कालका कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है इन्होंने, फिर भी बीजेपी सरकार ने इनके काम रोके हैं। जनता जानती है, जनता को पता है इस चीज का, भी ओपोजिशन वाले इनके काम नहीं होने दिए। फिर भी भाई साहब ने हर इलाके में घूमते थे, जाते थे, सबका दुख काम देख के सरकार के आगे इनकी मांगे रखते थे, और सरकार ने फिर भी नहीं सुनी सरकार। मैम इसी के साथ साथ देखिए आपने भाजपा की बात यहाँ पर की है, तो भाजपा की तरफ से एक नए उम्मीदवार को कालका विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। एक अगर उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, तो क्या आपको लगता है कि टक्कर का मुकाबला होगा या एक तरफा ही ये मुकाबला रहने वाला है? मैम टक्कर कहाँ से होगा? पहले तो 5 साल लतिका मैडम को टिकट था, मैडम ने जो भी कुछ मेहनत करी है, जो भी किया है उन्होंने, तो आज इन्होंने नया चेहरा बिठा दिया है। इनको कौन जानता है? इनको से कोई बात नहीं है। और जो लतिका कुछ भी बेसिक ओपोजिशन की थी, लोकल तो थी हमारी, है ना जी, तो अगर हमें उसका भी है तो फिर उसको टिकट मिलना चाहिए था। बेशक हम कांग्रेसी हैं, उसका हक बनता था, उसने मेहनत कर रखी थी, अपना संगठन मजबूत रखा था उसने, उसको टिकट देना चाहिए था। इन्होंने हार जीत तो लगी रहती है, कोई बात नहीं, कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए अलग चीज है, पर हकदार हो थी टिकट की। एक और सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि लतिका शर्मा के हित में आप बहुत सी बातें कर रही है। अगर मैदान में लतिका शर्मा जी होती तो क्या आप कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का समर्थन करते? नहीं, हम पहले भी कांग्रेस में थे और अब भी कांग्रेस में हैं, और हम उनको पर्सनली जानते हैं, बात भी करते हैं उनसे। ऐसी बात नहीं है भी अगर वो बीजेपी है तो हमारी कोई दुश्मनाई है, फिर भी हम उनसे मिलते थे, हमने कुछ काम होता हम जाते थे, हमारा हक बनता था, क्यों हमारी एमएलए थी वो पहले, और अब हमारे प्रदीप चौधरी एमएलए थे, हम इनके पास जाते थे, जितना बनता था, जितना पॉसिबल था ये करवाते थे काम। अगर गवर्नमेंट नहीं होने देती थी काम, और इनका दोष नहीं हो, हम समझते हैं, पब्लिक जानती है इस चीज को,
आज भी पब्लिक के साथ खड़ी है। और इसी के साथ साथ मैम मेरा लास्ट एक क्वेश्चन आपसे रहने वाला है कि क्या कुछ मुद्दों को देखकर आप जो है अपना मत देने वाले हैं? हम इन मुद्दों को देख रहे हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी जो है 36 बिरादरियों को लेकर चलती है, एक तो ये जात पात की राजनीति नहीं करती है, और ये धर्म पे वोट मांगते हैं, ये गलत है। हिंदुस्तान में 36 बिरादरियां हैं, हिंदुस्तान के अंदर 36 बिरादरियां हो तो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरियों को लेकर चलती है। ये लोग गुमराह करते हैं, ये गलत लगता है हमें। ये बात अधिकार है, इसमें सब लोगों का अधिकार है जीने का, वोट डालने का। तो ये है बस। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप चौधरी के समर्थन में आए हैं, तो आप किस तरह की जो है उम्मीदें रख के यहाँ पे आए हैं? ये जो चुनाव है आम चुनाव नहीं है, देश को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। जो पिछले 10 साल में देश की स्थिति बहुत बुरी खराब हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी ही है जो इस देश को बचा सकती है। हमारे राहुल गांधी हैं जो इस देश को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं, और ये नफरत की जो दुकानें खोली हुई हैं उसमें मोहब्बत का पैगाम देने का वो काम कर रहे हैं। इस देश में भाईचारा कायम रहे, ये इस देश को तबाह करना चाहते हैं। इस बार जो जनता की मांगे है वो क्या जो मांगे रहने वाली है? ये तो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई है, बहुत महंगाई है। 400 रुपए का सिलेंडर था जब कांग्रेस की सरकार थी, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। पेट्रोल कहाँ है, डीजल है, घी है, चीनी है, तेल है, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो, जीना दुभर हो गया। और जो पढ़े लिखे रोजगार हैं उनको कोई रोजगार नहीं है। इंडस्ट्री बिल्कुल ठप होगी। यहाँ पर एक इंडस्ट्री थी HMT, जो कि इन्होंने बंद कर दी, जब 7000 लोगों को रोजगार मिलता था, और इन्होंने आते ही बंद कर दिया एक झटके में। जबकि वो दूसरा उद्योग भी लगा सकते थे, उसको चला सकते थे, और आज वो वहाँ उसका कबाड़ कर दिया उस इंडस्ट्री। आप किस तरह की जो है प्रत्याशी से उम्मीदें रखते हैं? बहुत ज़्यादा हम इनसे ही उम्मीद रखते हैं कि हमें इन पर पूरा विश्वास है कि हम लोगों का यही कल्याण कर सकते हैं, और तो किसी में सबको देख लिया हमने। जो कांग्रेस पार्टी ही और जो हमारे भाई प्रदीप चौधरी जी, वही हमारा कल्याण करेंगे हमारे लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा हमको उम्मीद है। और जो जनता की जो मांगे हैं और जो मुद्दे हैं वो किस तरह के जो इस बार रहने वाले हैं? जनता के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो काम इनके लिए कहा इन्होंने करे हैं और आगे भी करेंगे। हमारा प्रत्याशी से किस तरह की जो है उम्मीदें देखते हैं? पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। मेरा नाम राज सिंह मलिक है, मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक से, और यहाँ मकान बना रखे खिला कॉलोनी में, रेलवे रिटायर में। और अब देश में हवा चल रही कांग्रेस की, और इसलिए कांग्रेस को लोकदल का कभी कैंडिडेट होता तो सभी लोकदल वाले प्रदीप चौधरी की तरफ आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ। और मोदी को देश से निकालना है, मेन मुद्दा ये है। मोदी की देश में चाहिए नहीं। 1300 किसान ने मार दिए थे, ये तो किसानों के, वर्करों के, एम्प्लॉयज के सबके खिलाफ है बीजेपी। तो बस धन्यवाद। जो इस बार जो मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो यही है, देश को बचाना है, बेरोजगारी दूर करनी है, यही मुद्दा है। और जो पूर्व में विधायक रहे थे, जो उनका कार्य है, और पूर्व में विधायक था, उन्होंने कब्जे के सौ और कुछ नहीं किया, काल का में कुछ भी नहीं किया, किला कॉलोनी कोई काम नहीं किया। लतिका और भाग सिंह जो जेजेपी का था, अब बीजेपी में चला गया, उन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय पैसे बनाने के। खाकी शाह से काली माई मंदिर तक सड़क बनी, आप देख सकते हो कितने गड्ढे हैं। 16 करोड़ मंजूर हुआ था, सारा पैसा अधिकार के थोड़ा बहुत लगाया होगा, तो नाले नूले हटे हुए हैं, इसलिए उनको वोट देने का दिखा। मेरा नाम जतिन चौधरी है। मैं कहाँ से आए हैं? हम रायपुरानी से हैं जी। इस बार आप प्रत्याशी से किस तरह की जो है उम्मीदें देखते हैं? नहीं, अब की बार तो जीत गए प्रदीप चौधरी, 30-35 हजार लीड से जीतेंगे। बढ़िया काम करे हैं विधायक जी ने, पहले भी लोगों के साथ रहने वाले, बीच में रहने वाले आदमी है, और बहुत पुरानी पकड़ है कालका विधानसभा पर। अब की बार तो कम से कम 30-35 हजार से जीत निश्चित है। और जो पूर्व में विधायक भी रहे, उनके जो कार्य की बात करें, उनके कार्य में क्या कमी थी जो कि अब प्रदीप चौधरी साहब? भाजपा वाले तो पिछली बार भी जी बारी प्रत्याशी लेके आए थे जी, अब की बार भी बारी प्रत्याशी लेके आए। बहुत विरोध हो रहा है जी लोगों में, बारी प्रत्याशी को कोई वोट नहीं पाएगा, प्रदीप चौधरी जी एक तरफा जीतेंगे।
इस बार जो है किस तरह के जो है मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे ये है जी, पंचकुले में बीजेपी ने कोई काम नहीं करवाया। यहाँ बेरोजगारी और भी सारे जो काम है खत्म ही कर रखे बीजेपी ने। लोग बहुत दुखी हैं बीजेपी से। इसके साथ कांग्रेस के साथ वो जुड़ रहे हैं जी लोग। कांग्रेस को अब की बार बहुत अच्छी वोट मिलेगी जी पंचकुला जिले से। कालका और पंचकुला विधानसभा सीटें दोनों जीतेंगे। इमरान खान, कहाँ से आप आए? रायपुरानी। इस बार आप जो है किस तरह से प्रत्याशी से उम्मीदें रखते हैं? इनसे पहले ही बहुत उम्मीद थी, ऊपर सेंटर में सरकार ने जब हरियाणा में पड़े बहुत दिक्कतें थी, नहीं बड़ी मन ने। और जितना इनके साथ हम शुरू से खड़े हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता, हमारे सुख दुख में खड़ा, इतने हमारे पास आज तक कोई नहीं जानता है, इतने ये जाकर हर एक चीज हमारा साथी है। आज भी उनसे आगे भी उनसे उम्मीद है, इनको जिता के यहाँ से कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो युवा को रोजगार देंगे। अगर जनता के मुद्दों की बात करें या मांगों की बात करें तो इस बार जनता की क्या जो है मांगे है प्रत्याशी से? प्रदेश में बदलाव जरूरी है। बीजेपी सरकार ने धर्म की जाति की राजनीति कर रहे हैं। रमेश सैनी, आप कहाँ से आए हैं? गांव गढ़ी कोटाहाट, खंड रायपुरानी। इस बार जो है आप किस तरह के मुद्दे देखते हैं प्रत्याशी से? हम एक बीजेपी के मुद्दे देखे हमने कि कभी इतनी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगार हो गया, कोई किसी से पूछता नहीं। हमारी कालका कंस्टिट्यूएंसी में लड़ाई झगड़े के अलावा, अपने पन के अलावा कोई काम नहीं हुआ। अनदेखी गई सारी जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कोई कॉलोनी नहीं मिली, कोई गरीबों को 100-100 गज का प्लाट नहीं मिला, किसी भी टाइप की गरीब जनता को कोई सहायता नहीं की गई। और इस टाइम तो आज एक तरफा माहौल है पूरे कालका कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। हम सबसे लास्ट में उधर नैंगढ़ साइड से आए, वहाँ आए हैं, रायपुरानी से आगे गाँव गढ़ी उठा, बड़ा गाँव है, हमारी 4,000 वोट है गाँव की। तो हमारा 90% वोट वहाँ से प्रदीप चौधरी के नाम से हाथ के निशान में पड़ा है कांग्रेस की। अगर बात करें कार्य की तो आप जो है क्या प्रत्याशी से कार्य की अगर हम बात करें तो जो पूर्व में विधायक रहे थे उनके क्या कार्य में कमी रह गई जो अब आप आने वाले प्रत्याशी से देखते हैं? उनके कार्यकाल में तो पूरी हो गया। गांव के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई नाले नहीं बने, रोडों का हो बुरा हाल है, हमारे एरिया के जो लोकल रोड हैं, और पानी की हो बड़ी समस्या है। मतलब किसी बच्चे को चक्कर काट काट के थक गए, इंटरव्यू देते रहे। वो आश्वासन मिला पिछले पूर्व विधायक से कि हम आपको नौकरी लगाएंगे, लेकिन कोई नौकरी नहीं। तो इस विधायक से तो हमका ये तो सबसे पहले नौकरियों का हमने बात करी कि जनता को जिसको चाहिए उसको नौकरी दी जाए, गांव में विकास कार्य हो जाए, आम जनता की सुनी जाए, गरीब जनता का ख्याल रखा जाए, कॉलोनियां बनाई जाए और 100-100 गज के प्लाट दिए जाए जिनको वंचित रह गए थे, पहले दिए थे, कांग्रेस के टाइम में दिए गए थे। तो ये सारी समस्या हम प्रदीप चौधरी के साथ बात करके साथ चल रहे हैं और हमने सारा गांव अपना उनके साथ लगा दिया। हसन, गांव गढ़ी कोटाहाट। इस बार जो है आप प्रत्याशी से किस तरह की उम्मीदें देखते हैं? प्रत्याशी से बहुत उम्मीदें हैं हमें प्रदीप चौधरी भाई साहब से। जो काम रह गए हुए नहीं, सड़कें हैं गांव की, और महंगाई, मेन मुद्दा महंगाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर गृहिणी रसोई का गैस लगा लो और सब्जी लगा लो, दालें लगा लो, बहुत महंगाई है, मतलब पूरा नहीं पड़ता। और इसकी महंगाई को कम कराएंगे। और जो भी सड़कें हैं, स्कूल हैं बनने के लिए, और बहुत से कार्य हैं। 100 गज के प्लाट हैं, जो वंचित रह गए थे उनको 100 गज के प्लाट मिलेंगे, उनको बनाने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। और नौकरी, बेरोजगारी है, युवाओं को बहुत बड़ा वो है जन सलाब जो इसमें बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, उन लड़कों को नौकरी दी जाएगी, रोजगार, कहीं भी रोजगार लगाया जाएगा उनका। और अगर बात करें, प्रदीप चौधरी पहले भी एमएलए रह चुके हैं और जो उन्हें इस बार फिर से जो टिकट मिली है, और किस तरह का जो माहौल है वो जनता के बीच में है? इस बार बहुत माहौल अच्छा है जनता का। जैसे हमारा गांव पहले 75% बीजेपी में था, अब वो सारा कांग्रेस में आ गया है। अब 25% उधर रह गया है, 75% कांग्रेस में बदल गया है। प्रदीप चौधरी जी को देखते हुए और कार्य जो रह गए हैं उनको देखते हुए बहुत जन सलाब जो है प्रदीप भाई चौधरी के साथ लग चुका है। और अगर बात करें कि जो काम है वो किस तरह के जो है उनके द्वारा कालका में करवाए गए हैं? काम तो अब सरकार इनकी थी नहीं, काम वैसे फिर भी इन्होंने बहुत कराए हैं गांव में, कहीं मंदिर, कहीं धर्मशाला, ये ऐसे काम करवाए हैं। और शमशान घाट हो गए, इनके धार्मिक जो भी काम हैं ये करवाए गए हैं।
गलियां बनवाई गई हैं इनके द्वारा, पक्की गलियां जो गांव की निकला भी नहीं जाता था, कीचड़ जमा रहता था, वो गलियां पक्की बनवा दी गई हैं। बहुत से काम करवाए गए हैं। जनता कितनी खुश है प्रदीप चौधरी के कामों से? जनता बहुत ज्यादा खुश है, 100% खुश है। प्रदीप भाई चौधरी के जो काम हैं बहुत निष्पक्ष काम है, किसी का भी है, कोई जात पात नहीं इसमें देखी गई। सब जातियों का, जो भी 36 जातियों का, बिरादरियों का काम, सबका काम एक साथ कराया गया है, कोई जाति पाति नहीं देखी गई है प्रदीप चौधरी ने। और पूरे धन से मन से काम करवाए गए हैं, कोई भी काम पीछे नहीं रखा है। इसलिए देखते हुए और अब की हरियाणा में 100% सरकार जो है कांग्रेस की आने वाली है। अब इसको ये भी भाई प्रदीप चौधरी को बेनिफिट मिलेगा कि कांग्रेस ऊपर भी कांग्रेस आएगी, इसका बहुत बेनिफिट जाएगा। गुरदयाल सिंह संधू। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं कालका से हूँ। इस बार जो है आप प्रदीप चौधरी से किस तरह का देखते हैं? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई, इसके ऊपर हम वोट मांग रहे हैं। जैसे कि प्रदीप चौधरी पहले भी जो है एमएलए रह चुके हैं, 2-3 बार रह चुके हैं। और उन्हें एक बार फिर से जो है टिकट मिली है, और आप किस तरह का जो माहौल है वो जनता के बीच? बहुत अच्छा माहौल है मैम, बहुत अच्छा माहौल है। और जो इस बार जनता है वो प्रदीप चौधरी से किन मुद्दों को लेकर उन्हें जिताना चाहती है? हाँ जी, अगर मुद्दों की बात करें तो कौन से मुद्दे इस बार आप लेके आए हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और अगर पहले की बात करें, जो पहले के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके जो कार्य थे और जो अब के कार्य क्या कोई इसके ऊपर कोई मतलब है नहीं, कोई बात कोई भ्रष्टाचार का नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। ये जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं गांव गढ़ी कुटाहा का रहने वाला हूं। इस बार जो है आप प्रत्याशी से किस तरह की उम्मीदें देखते हैं? जो हमारे वर्तमान में हल्का कालका से हमारे विधायक जो हैं प्रदीप चौधरी जी, वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और लोगों में जो है उनके प्रति काफी जो है सहानुभूति देखने को मिल रही है। और जो मुद्दों की बात करें तो आप किन मुद्दों को लेके इस बार मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें तो जैसे सबको ही पता है कि हरियाणा में जो है बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है। जो भाजपा सरकार है वो पिछले 10 साल से जो है रूलिंग पार्टी है और युवाओं में जो है भाजपा सरकार के प्रति जो काफी जो है बल्कि उत्साह जो है वो नहीं है और जो युवा है वो सरकार से हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो जो प्रदीप चौधरी के कार्य, वो कालके में उनके किस तरह के जो कार्य रहे हैं जो उन्होंने करवाए हैं? देखिए, प्रदीप चौधरी जी ने बहुत से कार्य किए हैं और अगर वर्तमान में जो है कांग्रेस सरकार आती है तो वो अपने जो है उनके जो वादे हैं वो पूरी तरह से उन पर जो है खरे उतरेंगे। किस तरह के जो है वादे इस बार कांग्रेस सरकार ने किए? जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा हो गया, युवाओं को रोजगार हो गया, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि अभी पेंडिंग पड़े हैं और हम देखना चाहते हैं कि अगर वर्तमान में कांग्रेस सरकार आती है तो पूरी तरह से हम जो है भाई प्रदीप चौधरी को समर्थन दे रहे हैं। जो जनता है वो इस बार कितनी खुश है प्रत्याशी से? देखिए भाई, प्रदीप चौधरी जो है पहले से ही है लोगों में जो है बहुत बल्कि प्रिय है लोगों के और इस बार भी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। और हमने तो ऐसा भी देखा है कि हमारे गांव में जो पहले जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो बीजेपी का दामन छोड़ के जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जी, महिपाल नागर सरपंच। कहाँ के आप रहने वाले? गढ़ी कोटा। अच्छा, इस बार जो आप यहाँ पे आए हैं रैली में, तो नामांकन में आप आए हैं, इस बार आप प्रत्याशी से किस तरह की उम्मीदें रखते हैं? अब ऐसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने सरपंचों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। जो भारतीय जनता पार्टी ने पढ़े लिखे सरपंच चुने थे तो उनको कभी चोर बताया गया है, उनके पावरें कम कर दी गई है, तो सरपंचों से उम्मीद रखते हैं लोग, हम काम नहीं कर पाए। अब लोगों को एक पढ़ा लिखा सरपंच मिला है और उनके हाथ बांध दिए गए थे सरकार ने, जो प्रॉपर काम नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते अपनी तरफ से अपने गांव की। अगर बात करें कि उनके काल की, तो उन्होंने क्या कार्य इस बार किए? प्रदीप चौधरी हाँ, जब वो एमएलए रह चुके हैं तो जो कार्य की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने से अलावा किसी और को सहयोग करना चाहती नहीं। जो वोट डालता है भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बना हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के काम करती है, ना कि वो देश के हित में काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करती है, लोगों का शोषण करती है। हर किसी वर्ग को पीटा गया है, गरीब वर्ग को पीटा गया है, सरकारी वर्ग को पीटा गया है। तो जिसकी अभी अपनी देश के लिए सरकार बनती है और देश की आवाज नहीं सुनते, जनता की आवाज नहीं सुनते। भारतीय जनता पार्टी को बनाया किस लिए था? जब वो देश की आवाज सुनते नहीं, जनता की आवाज सुनते नहीं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बनाएंगे क्यों?
और जो ये वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री नायब सैनी जी, इन्होंने जो ये स्कीम लेके आए हैं मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना के रूप में 2000 रुपए दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 9 साल भी तो पहले भाजपा की सरकार थी, उस समय उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, वोट खरीदने की राजनीति है, क्योंकि खुद अपनी जेब से तो पैसे दे नहीं सकते, सरकार खजाने से पैसा जाएगा और पैसा जो है वो हमारा ही है। ये सब वोटों की राजनीति है। पहले मैं अपने सभी साथियों का, सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरा आज नामांकन के इस अवसर पर आकर हौसला बढ़ाया। हमारे विधायक हरदीप बाबा जी भी हिमाचल से यहाँ पहुँचे, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आप कहते हैं कि क्या किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, 10 साल लगातार हरियाणा प्रदेश की जनता ने, कालका विधानसभा क्षेत्र के हमारे मतदाताओं ने, जनता ने, माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों युवा साथियों ने जो कष्ट झेले, जो दंश झेला 10 साल का, उसका हिसाब लेने का समय आज हमारी जनता के पास है, जो 5 अक्टूबर को अपनी वोट की ताकत के माध्यम से इस सरकार को उस कष्टों का सबक सिखाने का काम करेगी जो इन्होंने हमें दिए। और आप जानते हैं, पत्रकार साथी भी सभी जानते हैं किस तरह हमारे इलाके की दुर्दशा की। कहीं की मूलभूत सुविधाएं जो सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती, पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा सकती, बिजली को लेकर लोगों में रोष रहा। और सड़कों को देखो आपने, कितनी दुर्दशा इस सरकार में हुई, कितना भ्रष्टाचार सड़कों में हुआ। और मतलब कितनी मुद्दे ले लो, आवारा पशुओं का ले लो, 7A का ले लो, इंडस्ट्री हमारी 2 थी, दोनों इंडस्ट्रियां हमारे क्षेत्र की बंद करने का इस सरकार ने काम किया। पार्किंग की यह व्यवस्था नहीं कर पाई। 2 बार मुख्यमंत्री खुद कालका में आकर कह के गए। हम मुख्यमंत्री को, सीएम साहब को चंडीगढ़ भी मिले, हमने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी, हमारी इंडस्ट्री बंद कर दी, 7A लगा दी। आज हमारे छोटा मोटा कोई धंधा करना, उसके लिए भी लोगों को आज धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी बात पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। रायपुरानी क्षेत्र हो, मोरनी क्षेत्र हो, आपदा के समय इतना बुरा हाल हुआ लोगों को, आज तक उसका इन्होंने कोई सिस्टम ठीक नहीं किया। मतलब चारों तरफ हमारे इलाके में हाहाकार रहा। पैराफेरी एक्ट हो, कंट्रोल्ड एरिया हो, ऊपर से 7A लगा दी गई। हमने बहुत मुख्यमंत्री से भी कहा कि इन बातों को हमें, इनसे राहत दिलाओ, हमारे लोग बहुत दुखी परेशान हैं। कोई डंपिंग की व्यवस्था नहीं कर पाए, सफाई व्यवस्था नहीं कर पाए, आए दिन हड़तालें रहती हैं, सैलरी नहीं उनको मिल पाती। हमारे रायपुरानी की बात करें, हमने उस क्षेत्र में कई हादसे हो चुके हैं, आवारा पशुओं को लेकर एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी लोगों को सुविधा ये सरकार नहीं दिलवा पाई। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। ये विपक्षी कहाँ क्या वो रिकॉर्ड की बात है सारी, वो रिकॉर्ड की बात है। आप निकलवा लो अगर आपको जरूरत है। 5 करोड़ आए, वो 5 करोड़ कहाँ दिए, तो रिकॉर्ड बता देगा आपको। एक्शन PWD से पूछ लो, एक्शन पंचायती राज से पूछ लो। 2-2 करोड़ के जो मेरे पास गारंटी आई, जो आदर्श विधायक योजना है, वो सरकार के पास रिकॉर्ड है, निकलवा लो वहां से जो निकलवाना। वो मैंने, मेरे पास थोड़ा ना पैसे हो, तो सरकार ने दिए, सरकार ने वर्क जो है लिख के हमने दे दिए, उनके पास पड़े हैं, ले लो उनसे जाके। चौधरी साहब, जो डी प्लान का पैसा था, जो शिवालिक बोर्ड का पैसा, तो हमने उनको लिख के दिया, उन्होंने काम करे। वो देख लो कितने पैसे उसमें लगे। लोकल का जो मुद्दा उठा है, ये भारी जो हमारे कैंडिडेट आए हैं, देखो हमारे संस्कृति में अतिथियों का स्वागत हम करते हैं, लेकिन अगर कोई अतिथि हमारे घर पर कब्जा करना चाहे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है, किसी चमक दमक में आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जो 10 साल का हिसाब है वो जनता लेगी। मैं अपने जागरूक मतदाताओं से इस अवसर पर यह अपील करता हूँ। हमारे कल मोरनी क्षेत्र में भी और मेरे आवास स्थान पर भी बहुत युवाओं ने, और मोरनी में हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सुनील जी की अध्यक्षता में हमारे जिला परिषद के एक तो मेंबर, पहले ही हमारे मेंबर तो 7 मेंबर तो हमारे पास पहले ही थे, एक और हमारा मेंबर कल शामिल हो गया। ब्लॉक समिति के मेंबर शामिल हुए, सरपंच, कई सरपंच, 7 सरपंच शामिल हुए, पूर्व सरपंच शामिल हुए, बहुत लोग शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर।
उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी पार्टी को उससे निश्चित रूप से ताकत मिलेगी। और मैंने उन सभी साथियों को यह यकीन विश्वास दिलाया कि पूरा आपका मान सम्मान होगा और सरकार बनने पर हम किसी भी तरह अपने इलाके का जो हक है, चाहे विकास का है, चाहे रोजगार का है, हम किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देंगे। देखिए बहुत लंबी सेवा जो है मैं कह सकता हूँ भाई प्रदीप चौधरी जी की इस इलाके के लिए रही है और 10 साल का जो कुशासन हरियाणा प्रदेश में भाजपा का रहा उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है आज कालका विधानसभा के लोग जो है वो एक सुर में जो है भाई प्रदीप चौधरी जी के समर्थन में आ रहे हैं। आपने जैसे कहा भाजपा के लोग भी आ रहे हैं और अन्य पार्टियों से भी मुझे विश्वास है लोग जो है इन्हें अपना समर्थन और इनका अपना सहयोग देने आ रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश में हवा कांग्रेस पार्टी की और जहाँ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है तो पूर्ण रूप से और कालका विधानसभा क्षेत्र में भी दोबारा हमारे लोकप्रिय विधायक जो है प्रदीप चौधरी जी जो है भारी मतों से जीतेंगे। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ क्योंकि लंबा तजुर्बा इनका जो है सियासत में रहा है और 2 बार जो है विधायक रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं और मुझे विश्वास है कालका की हमारी जनता इनको अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन देगी।